हेलो स्टूडेंट, 11वीं कक्षा भूगोल विषय में आपका स्वागत है। और हमारा जो है पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भूगोल एक विषय के रूप में, जो पहला ही जो चैप्टर है। तो इसमें हमने इससे पहले जो है भूगोल क्या है इसको डिफ़ाइन हमने किया था, और भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। और इसके बाद हमने भूगोल की जो है प्रकृति, इनके ऊपर बात की थी। अब हम जो है भूगोल की परिभाषा करने जा रहे हैं, भूगोल की डेफिनेशन। यहाँ पर 3 लोग हैं जिन्होंने जो है भूगोल की परिभाषा दी है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भूगोल की परिभाषा, जो सामान्य शब्दों में भूगोल भौतिक और मानवीय सांस्कृतिक तत्वों के संबंधों का अध्ययन जो है, तो इनका अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले हम रिचर्ड हॉर्शॉन के अनुसार जो है जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या बोला है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय की स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना, क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रादेशिक। इसके विषय में हम आगे और पढ़ेंगे। प्रादेशिक शब्द देखिए, जहाँ पर एक प्रकार के प्राकृतिक तत्व जिस क्षेत्र में मिलते हैं उसको हम प्रदेश कह देते हैं। जैसे ये वाला मैदानी इलाका है, इसके साथ साथ पर्वतीय इलाका है, ये वाला पठारी इलाका है। तो ये जो कंप्लीट ये वाले जो हिस्से हैं, ये इनकी विशेषताओं के आधार पर हम इनको जो है एक रीजन बना सकते हैं, इनको एक प्रदेश घोषित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इन सब में एक सी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह की जो है ये मैदानी इलाका है, यहाँ पर एक प्रकार की विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह का ये पर्वतीय इलाका है, जहाँ पर आपको एक प्रकार की जो प्राकृतिक और भौतिक फीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक जैसी समरूपता वाले क्षेत्र को हम प्रदेश कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्रदेश और क्षेत्रीय भिन्नता, अब एक प्रदेश दूसरे क्षेत्र से भिन्न है तो क्यों है, तो किन कारणों की वजह से भिन्न है, तो इन सब की व्याख्या करने वाला विज्ञान क्या है? भूगोल है। नेक्स्ट जो है ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन and explanation of the aerial differentiation of the earth surface। तो जो भी इस धरती के ऊपर जो है प्रादेशिक और जो धरातलीय विभिन्नताएं हैं, उनका वर्णन और उनकी व्याख्या करने वाला जो विज्ञान है, उनको हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ये रिचर्ड हॉर्शॉन की डेफिनेशन है, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ सकती है। ये तीनों ही विचारक हैं जिनकी एक डेफिनेशन आपके फाइनल एग्ज़ाम में मिल सकती है। हाँ, सिंपल भी आपसे पूछ सकते हैं, भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो आपने ये सिंपल बता सकते हो अपनी ओर से, और चाहो तो इनमें से कोई भी एक याद कर लो, वही आपने डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट जो है अल्फ्रेड हैटनर जो है, इनके अनुसार जो है भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन है। अब सेम ही बात ये बता रहा है, अब धरातल पर विभिन्न भागों में कारणात्मक, अब एक भाग जो है दूसरे से भिन्न क्यों है, ये प्रदेश इससे भिन्न क्यों है और ये प्रदेश इससे भिन्न क्यों है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इस प्रदेश में मिलती हैं और ऐसी क्या विशेषताएं जो इस प्रदेश या क्षेत्र में मिलती हैं। तो उनको जो है व्याख्यात करना, उनको जो है एक्सप्लेन करना, यही जो है इस चीज़ का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है क्या है? भूगोल है, जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से क्यों भिन्न है। तो यही ये बोलना चाहता है, धरातल के ऊपर एक प्रदेश जो है
जो दूसरे भाग से या दूसरे प्रदेश से भिन्न क्यों है, उनके कारण क्या है, उन कारणों को एक्सप्लेन करने वाला, उनकी व्याख्या करने वाला विज्ञान जो है वो क्या है, भूगोल है। नेक्स्ट जो है कार्ल रिटर जो है, इनके अनुसार अब ये देख लेते हैं क्या बोलते हैं। उससे पहले चलो यही देख लेते हैं पहले। तो भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है। तो सेम ही बात है, इस धरातल के ऊपर जो कुछ भी है उनका अध्ययन जो है, उनको व्याख्या करना, उनको एक्सप्लेन करना, उनके बारे में बताना, तो ये सब जो है भूगोल इसी कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो भी कुछ है उसको एक्सप्लेन करना। और अब जो है पूरी की पूरी पृथ्वी मानव के निवास के रूप में, मानव के ग्रह के रूप में, घर के रूप में है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब इसी वजह से हमें जो है इसकी जो है केयर भी करनी पड़ेगी, तभी जो है हमारी जो है ये पूरी की पूरी जो जो बायोस्फीयर है वो आगे चल पाएगा, जो जीव जंतु है, जैव विविधता है वो आगे जा पाएगी, वो आगे अच्छे तरीके से विकसित हो पाएगी। और तभी जो है मानव का जीवन जो है एक अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से आगे चल पाएगा। तो भूगोल का जो कैरेक्टर के अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल, जो भी धरातल के ऊपर है उनका अध्ययन करना है, और पृथ्वी को मानव के निवास के रूप में जो है वो जो है सेफ एक ग्रह जो है वो विकसित करना है। इसी को क्या कहा गया, ज्योग्राफी कहा गया, भूगोल कहा गया। तो ये 3 डेफिनेशन थी जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ सकती हैं। आशा करता हूँ आप इन तीनों डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है डुअलिज्म, द्वैतवाद भूगोल। अब ये एक प्रकार की दो व्यक्तियों के बीच में किसी एक विचार को लेकर सहमति ना बन पाना, इसी विचारधारा को द्वैतवाद, डुअलिज्म कहा जाता है। अब ये भूगोल में भी इनको जो है अप्लाई किया जाता है। अब देखिए, अब जैसे कि मानव और प्रकृति के संबंधों के ऊपर कुछ मानव ये कहेंगे जो प्रकृति जो है वो सर्वशक्तिमान है, प्रकृति के अनुसार जो है मानव को काम करना पड़ेगा, और कुछ लोग ये कहेंगे, इस बात से सहमत नहीं होंगे। हाँ देखिए, विचार जो है हर व्यक्ति का जो है उनका जो है बुद्धि की जो है संरचना के ऊपर निर्भर करता है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कैसे सोचता है। और कुछ लोग कहेंगे जो है प्रकृति जो है वो सर्वशक्तिमान है, और कुछ लोग कहेंगे मानव जो है वो सर्वशक्तिमान है। तो इस तरीके से जो भी ये विचारों में मतभेद है इसी को क्या कहा गया है, द्वैतवाद कहा गया है। तो इसी तरीके से जैसे कि एक ये दृष्टिकोण है या उपागम है, कह सकते हो उपागम मतलब तरीका है या किसी चीज़ को देखने का नज़रिया है, तो उसी को ही आप जो है ये हमारी दृष्टिकोण ही है। अब दृष्टिकोण, एक गिलास भरा हुआ है और एक गिलास खाली है, या सॉरी एक गिलास है उसको 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये कहेगा वो आधा भरा हुआ है और एक ये कहेगा आधा खाली है। तो दोनों गलत थोड़ा ना कह रहे हैं, दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण में अंतर है। एक थोड़ा पॉजिटिव है जो ये कह रहा है गिलास जो है आधा भरा हुआ है, और एक ये कह रहा है गिलास जो है आधा खाली, उसको हम थोड़ा नेगेटिव वे में लेंगे। तो इस तरीके से एक ही बात के ऊपर जो है 2 व्यक्तियों के अलग अलग विचार होना, और चाहे वो दोनों ही विचार सही हो, तो कुछ हद तक दोनों ही विचार सही हो सकते हैं और कुछ हद तक दोनों ही विचार में कुछ कमी हो सकती है। तो इस तरीके से भूगोल के अध्ययन को लेकर जो है कुछ विचारकों के बीच में जो है मतभेद थे। अब उनके ऊपर हम चलते हैं। अब भूगोल को अध्ययन को अगर देखा जाए, अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को जो है 2 उपागमों में बांटा गया है। अब किस तरीके से हमने जो है मेनली तो धरती के ऊपर का धरातल को जो है एरिया है उसको ही हमने अध्ययन करना है। तो जब हम भूगोल में जो है धरातल के अध्ययन करते हैं तो धरातल का अध्ययन कैसे किया जाए, इसके बीच में जो है मतभेद है। दोनों ही बात सही कह रहे हैं। अब देखते हैं किस तरीके से क्या क्या है। तो पहला जो है विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध भूगोल इसको कहा जाएगा, और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। तो प्रदेश, अभी हमने प्रादेशिक या प्रदेश शब्द के बारे में जाना था। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जो है भिन्न हो, या एक क्षेत्र में एक समान जो है प्राकृतिक तत्व जो है पाए जाए तो उसको हम क्या कह देंगे, वो एक प्रदेश है। या एक क्षेत्र जो है उनकी जो प्राकृतिक विशेषताएं दूसरे प्रदेश से अलग हों तो उसको हम क्या कह देंगे, प्रदेश है। इस तरीके से पूरी धरती को हम जो है रीजन में या प्रदेश में बांट सकते हैं। तो प्रदेश की जो इंग्लिश है वो रीजन। आगे हम देखते हैं, इनके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो हम
नेक्स्ट जो है विषय वस्तुगत भूगोल। ये जो है अप्रोच जो है प्रसिद्ध जो है जोग्राफर थे जर्मन के। वैसे ये दोनों ही जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और दूसरा है कार्ल रिटर। ये दो विचारक हैं जिन्होंने जो है ये दो अप्रोच दी थी। तो पहले हम सबसे पहले इन अप्रोचेज़ को समझ लेते हैं। तो एक प्लेन शीट लेनी पड़ेगी मुझे उसके लिए। अब देखिए, हमने इस दुनिया भर में बहुत सारे प्रदेश हैं और उन प्रदेशों में बहुत सारी कंट्रियाँ बटी हुई हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक ही चीज़ ले लेते हैं। मान लीजिए बहुत सारे देश हैं, तो देश एक रीजन मान लीजिए। तो ये एक देश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा और ये छठा। इसमें हमने टेम्परेचर, एयर स्पीड, पॉपुलेशन और इस तरीके के हमने ये 3 तरह के डेटा हमने कलेक्ट करने हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो हम पहले इस देश में जाएं, यहाँ पर हम तापमान को चेक करें, फिर इस देश में जाएं, यहाँ पर तापमान को चेक करें, या ऐसा भी हो सकता है हाँ, फिर इस कंट्री में जाएं, फिर इस कंट्री में जाएं, फिर इस कंट्री में जाएं और फिर से इस कंट्री में जाएं। इस तरीके से पूरी दुनिया, मान लीजिए पूरी दुनिया है, इसमें पूरे के पूरे दुनिया भर के देश आ गए हैं। तो इस तरीके से भी पूरे संसार का जो है अध्ययन किया जा सकता है। एक एक कंट्री में एक एक एलिमेंट लेते जाएं और उनका जो है अध्ययन करते जाएं, और इसी तरीके से फिर दूसरे एलिमेंट को उठाएं, फिर वापस इस कंट्री में, सभी कंट्रियों में जो है वापस जाएं। और इस तरीके से भी जो है क्या है, ये दूसरे एलिमेंट का अध्ययन हो जाएगा। और फिर हम ये तीसरे टॉपिक तत्व को उठाएं, तीसरे एलिमेंट को उठाएं, इसका भी अध्ययन जो है हम प्रत्येक कंट्री में जा जाकर जो है करते जाएं। इस तरीके से कंप्लीट संसार की हमें जो है अध्ययन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक सिस्टेमेटिक वे में अगर अध्ययन करते हैं तो इसको हम बोल देंगे क्रमबद्ध भूगोल। तो एक व्यवस्थित तरीके से अगर हम अध्ययन करते हैं, जैसे आपकी किताब का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे, फिर चौथा पढ़ेंगे, इस तरीके से एक एक तत्व के ऊपर, एक एक एलिमेंट के ऊपर अगर हम अध्ययन करेंगे तो इस तरीके से भी पूरी दुनिया भर का अध्ययन जो है वो हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, आप ये तीनों एलिमेंट को एक साथ जो है एक कंट्री में अध्ययन करें। पहले इस कंट्री में अध्ययन कर लें, पहले इस कंट्री में अध्ययन करें, फिर इस कंट्री में, फिर इस कंट्री में, और फिर इस तरीके से सभी कंट्री में जो है ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है वो आप अध्ययन कर लें। तो उससे भी क्या होगा, आपको जो है एक कंप्लीट नॉलेज जो है आपको पूरे संसार की मिल जाएगी। और अगर इस तरीके से भी हम जो है एक अध्ययन कर सकते हैं, तो ये अप्रोच है अध्ययन करने का एक तरीका है। तो ये जो क्रमबद्ध तरीके से भी हम अध्ययन कर सकते हैं, तो भी हम जो है पूरे संसार का अध्ययन कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो प्रादेशिक तरीके से ये तीनों तत्व जो एलिमेंट जो है एक ही प्रदेश में पहले अध्ययन किए जाएँ, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस कंडीशन को, इस अप्रोच को, इस उपागम को हम बोलते हैं प्रादेशिक भूगोल। तो ये 2 अप्रोचेज़ हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए, हम अब टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सिस्टेमेटिक या क्रमबद्ध जो अप्रोच है, विषय वस्तुगत अप्रोच भी इसको नाम दिया गया है। तो इस अप्रोच के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर काफ़ी शोर आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं आगे वाली अप्रोच की। हम कहाँ थे? सिस्टेमेटिक अप्रोच, जोग्राफिकल अप्रोच जो है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये बता रखी इसकी डेफिनेशन। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य, कोई भी एक एलिमेंट है, उनका पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात जो है क्षेत्रीय स्वरूप
के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है और तब उनको जो है अलग अलग जो है रूप से जो है प्रादेशिकरण उसका कर लिया जाता है। तो इस तरीके से भी हम जो है क्या है पूरी स्टडी को हम कर सकते हैं, पूरी जोग्राफिकल स्टडी को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके का एक उदाहरण दे रखा है, जिस तरीके से मैंने एलिमेंट बताए थे। हम जैसे ये एक रीज़न है, विषुवती रेखीय सदाबहार वन है, नरम लकड़ी वाले जो है कोणधारी वन है, मानसूनी वन है। उनकी पहचान और उनकी विवेचना आप रीजन वाइज करोगे तो उनकी अलग अलग विशेषताएं जो है आप कंप्लीट अध्ययन कर सकते हो। जो दूसरी हमारी अप्रोच है उसके ऊपर हम चलते हैं। अब इसी तरीके से जो प्रादेशिक जो है उपागम जो है रीजनल जोग्राफिकल अप्रोच जो है, तो सबसे पहले इसमें ये डेवलप की थी कार्लेटर ने। तो इसका नाम आपसे पूछ सकते हैं, प्रादेशिक भूगोल की जो अप्रोच है ये किस व्यक्ति ने या किस विद्वान ने, किस भूगोलवेत्ता ने जो है विकसित की। तो जो जर्मन के ही दोनों हैं। तो कार्लेटर जो है ये आदमी है। अब ये क्या बोलता है, प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रम स्तर, पूरे विश्व को जो है अलग अलग प्रदेशों में हम बांट लेते हैं। ठीक है जी, यही ये कहना चाहता है। हम सिस्टेमेटिक ढंग से पूरे के पूरे प्रदेशों को हम बांट लेते हैं और फिर एक प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का जो है अध्ययन कर लिया जाता है। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, प्रादेशिक भूगोल। तो आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक और नामिक प्रदेश हो सकते हैं। अब ये प्रदेश जो है प्राकृतिक रूप से विभाजित हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से हो सकते हैं जैसे कोई कंट्री है, या कोई नामित प्रदेश हो सकता है, ये उष्णकटिबंध है, ये मरुस्थलीय है, इस तरीके से भी। तो इस तरीके से जो है हम जो है पूरे विश्व को जो है अलग अलग प्रदेशों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कर लेते हैं आज में इस लेक्चर में। तो भूगोल को की जो दो मेजर शाखाएं हैं, तो पहली है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। अब जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक भूगोल की, फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये भूगोल की वो शाखा है जिसमें जो है भौतिक तत्वों जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, विभिन्न स्थल रूप हैं, जलवायु है, महासागर, जैव तंत्र है। अब जो भी ये भौतिक तत्व हैं, इन तत्वों के जो है प्रक्रम जो है प्रोसेस है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इन सब का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो क्या है, भौतिक भूगोल है। और इसी तरीके से जो ये आप जो है भौतिक भूगोल ये आप 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे और 12वीं कक्षा में आप ह्यूमन ज्योग्राफी ये पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, मानव जीवन के सभी तत्व तथा अंतराल, तत्व और अंतराल। देखिए मानव जो है एक गतिशील प्राणी है, तो समय समय के अनुसार जो है मानव की डेवलपमेंट होती है। तो उसमें कई प्रकार के आपको उन्हीं मानव की गतिशीलता की वजह से जो है बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। जब हम उनको मापते हैं तो वो भी मानव भूगोल में आएंगे। तो ये सेम बात, तत्व जो भी हैं मानव के जीवन से संबंधित वो बदल जाते हैं। तो उनमें थोड़ा थोड़े टाइम के बाद कुछ बदलाव आते हैं, तो उनका अध्ययन के अंतर्गत वे घटित होते हैं। अब जो भी ये अंतराल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जब परिवर्तन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, इन सब बातों को जो है हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। और इनके बीच में जो है एक घटना का दूसरी घटना के साथ क्या संबंध है, इन बातों को जो है हम व्याख्यात करते हैं और ये जो है मानव भूगोल का विषय है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति जो है बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं मिलकर जो है एक अंत विषय जो है भूगोल। वैसे टोटल भूगोल ही जो है उसी को भी अंत विषय विज्ञान जो है कहा जाता है। आपने भूगोल की जो है प्रकृति में ये सारी बातें पढ़ी थी। तो नेक्स्ट जो है पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी, ये हम आप आगे वाले विषय में पढ़ेंगे। भूगोल जो है
वो किन किन विषयों से मिलकर जो बना है, इनकी जो सहयोगी शाखाएं हैं भूगोल की जो शाखाएं हैं, इसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। अब मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की भी आगे कुछ शाखाएं हैं और इनका जो है कुछ अन्य विज्ञानों के साथ भी संबंध है, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आपने समय दिया, बहुत ही ध्यान से जो है ये क्लास सुनी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे वाली क्लास में।